हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहो। नमः शमैसाराय स्वामिभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिन्ने। पढ़िए पाठ 22 नंबर के छंद पढ़िए। संप्रत्यनंत सुख दर्शन बोध वीर्य संभार निर्भर कृतामृत सार मूर्ति अत्यंत मायक तमं गमयन् इस समय सिद्ध पर्याय में जिनकी अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर के संसार से अत्यंत संभार से अत्यंत परिपूर्ण है और जिनका प्रताप कभी कालत्रय में भी स्खलित नहीं होता, ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नौ कर्मों के संपर्क से रहित एक आप अत्यंत दीर्घ अनंत भविष्यत काल को व्यतीत करते हुए जयवंत वर्तते और प्रवर्तते का अंतर है। विजयते माने जयवंत, प्रवर्तते हैं जिनकी अविनाशी इस समय सिद्ध पर्याय अब सिद्ध हो गए ना। कल यहां तक चर्चा हुई थी आ ई उ रे लू, ये 5 समय लगते हैं और 85 कर्म प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध हो जाते हैं। कल यहां तक चर्चा हुई थी। अब सिद्ध हो गए तो कैसे है सिद्ध भगवान? इस समय संप्रति, इस समय सिद्ध पर्याय में, सिद्ध अवस्था में अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति काय की मूर्ति माने विज्ञान घन, मूर्ति मतलब घन पिंड। काय की मूर्ति है? मूर्ति काय की है? ये अनंत सुख की मूर्ति है। अनंत सुख की मूर्ति है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुख विराजमान है। यदि रसगुल्ले के पौर में क्या कहना है, कण कण में मिठास व्याप्त नहीं हो तो रसगुल्ला अच्छा ना लगे। आप गुलाब जामुन बिना शक्कर के खाओ, आप घी का तल लो, खा के देखो। आपको गुलाब जामुन इसलिए अच्छा लगता है कि उसके कण कण में शक्कर भर गई है, मिठास भर गई है। रसगुल्ले का आनंद का मूल कारण है उसका मिठास। ऐसे ही सिद्ध भगवान सुखी हो गए थे। हाँ, सुखी हो गए। तो कैसे सुखी हो गए? जैसे मूर्ति घनपिंड होती है, मूर्ति सोने की मूर्ति बनाओ तो सोना कहाँ है? ऊपर ऊपर के नीचे नीचे।
बीचों बीच क्या है, और चार तरफ ऊपर नीचे आंख नाक कान में क्या है, सोना। इसलिए इसको मूर्ति कहा है। आप सर्वत्र सुख से भरे हुए, बने हुए, भरे नहीं, बने हुए सुख से निर्मित है, इसलिए सुख मूर्ति है। समझो, करोड़पति व्यक्ति सुखी है, बताओ कैसे सुखी होता है? उसका कान सुखी होता है कि नाक की आंख के बाल क्या सुखी होते हैं उसके? करोड़पति आदमी देख के बोला, करोड़पति आदमी यहां बैठा है और करोड़ रुपये वहां, तो वो करोड़पति सुखी कहां हुआ? मुझे कुछ कहना है, भ्रम भ्रम नहीं, चिंता विंता की बात छोड़ दो, करोड़ रुपया है उसके पास, वो करोड़पति यहां सुखी है, तो सुखी कैसे है? संपूर्ण प्रदेशों में सुखी है क्या वो? जैसे अभी यहां बैठा हो, एक पल में उसके 1 करोड़ रुपये में आग लग गई, वो तो यही बैठा है, तो एक क्षण में ऐसा दुख कहां से आ गया और सुख कहां चला गया? चला कहां गया सुख? ध्यान से सुनना, करोड़ रुपया होने पर इतना सा भी एक प्रदेश मात्र भी सुखी नहीं होता। क्या बोल रहे? पत्नी के होने पर, बच्चे के होने पर, ये मानता है, ये बस कल्पना कर करके, इसका एक भी प्रदेश, एक भी रोम सुखी नहीं होता। क्यों? सुखी होने के लिए क्या चाहिए था? एक एक प्रदेश पर सुख होना चाहिए। गुण की परिभाषा बोलो, बोलो गुण की परिभाषा। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग, ठीक है। तो अब हमें टीवी आ गया और तुम कह रहे हम सुखी हो गए, तो टीवी आने से तुम कैसे सुखी हो गए? तुम्हारी संपूर्ण अवस्था में सुख हो गया, तुम्हारे संपूर्ण भावों में सुख हो गया। ओहो, कुछ समझ में आया? बहुत बड़ी बात कह दी। जो व्यक्ति कहता है मेरा 6 खंड का राज्य इसलिए मैं सुखी हूं, झूठ बोलता है। उसके एक भी प्रदेश पर 6 खंड नहीं है, उसके एक भी प्रदेश पर 96 रानियां नहीं है, उसके एक भी प्रदेश पर पैसा सोना चांदी बच्चे मत मित्र कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ कहना है, समझ में आ रहा है कुछ? मात्र झूठी कल्पना है। शादी होने पर सुखी होते हैं, झूठी कल्पना है, बिल्कुल झूठी कल्पना। धन आने पर सुखी होते हैं, झूठी कल्पना है। टीवी देखने पर सुखी होते हैं, झूठी कल्पना है। जी है सुखी, देखो अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति कहे कि अनंत सुख की, अनंत सुख। अभी सुख समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूं सुख समझ में नहीं आता। शब्द तो सुन रहे सब लोग, सुख समझोगे? सिद्ध भगवान कहा कि सुखी होता। यदि सिद्धों का सुख समझ में आ जाए तो अब भी सम्यक दर्शन हो जाए। यदि सिद्धों का सुख समझ में आ जाए, अब भी सम्यक दर्शन, जी कह रहा हूं, सिद्धों का सुख समझ में आ जाए तो अभी वैराग्य आ जाए। हमने सुख की कल्पना की है। बोलो, टेलीविजन देख के मजा आता है? आता है। तो कहां से मजा आता है? मतलब इतने बढ़ जाते मजे से, इतने बढ़ जाते, इतने बढ़ जाते, कितने बढ़ जाते? अरे तुम्हें कह रहे हैं आनंद आता है। क्यों? टीवी देखने से सुख होता है। कैसे हो जाता है? एक एक गेंद तो दुखी होती है। नहीं लगता है तो झूठे ही तो हुआ। क्रिकेट की एक गेंद तो रोते हो, रोते मन दुखी होते हो। डॉट बॉल निकल गई, छक्का पड़ गया, अब तो हारेंगे, अब तो हारेंगे। भारत पाकिस्तान में मैच है ना, कौन सा मैच था एक बार, अभी हार गए थे ना विश्व कप में। तो एक बच्चा इतना रोया, इतना रोया, अब तो हार गए, अब तो हार गए, कोहली भी आउट होगा, अब तो हार गए। रो रहा भयंकर, यहां से फूट गए, जैसे उसके करोड़ों रुपए चले गए। दुखी किसने कर दिया? कुछ ने नहीं कहा, खुद नहीं कल्पना कर ली। यदि मैच दुखी कर रहा है तो सारा हिंदुस्तान दुखी होना चाहिए। बोला, हम कह रहे भारतवासी है, भारतवासी, और सट्टेबाजी में उसने कहा कि भारत हारेगा तो 1 करोड़ मिलेंगे उसे, तो वो हारने पर खुश होता है कि दुखी होगा? बता,
वो भारत के हारने पर खुश होता है, क्यों? उसे उसे उसके खेल से कोई मतलब नहीं है, उसे सट्टे में 1 करोड़ का मिलेगा। क्या कल्पना है जी, कह रहा हूं मैं भारतीय हूं, भारत मेरा है, इसलिए ममत्व ये झूठी बात है। इसकी कल्पना कहीं भी ममत्व की हो सकती है। बता दिए ना, 1 करोड़ का जीतने के चक्कर में भारत को हरा सकता है। जो सेटिंग होती है ना मैच की फिक्सिंग, ये कौन करती है? भारतवासी करते हैं कि देखो तुम डॉट बॉल फेंक देना, क्या फेंक देना, क्या कर देना, 9 बॉल फेंक देना, वाइट फेंक देना, ऐसा कर देना, तुम आउट हो जाना, इससे ज्यादा रन नहीं बनाना। और सट्टेबाजी में अरबों रुपए कमा लेते हो। तो भारतवासी ही भारत को हरवा रहे हो। अब दुख क्यों नहीं हो रहा उसको? इसका मतलब उसने सुख की कल्पना जहां की है वहां उसे सुख लगता है वो होता नहीं है। एक बहुत सरल दृष्टांत में तुम्हें समझ लो, एक आइसक्रीम खाने पर 5 पॉइंट सुख होता है, ठीक है? 5 पॉइंट सुख एक आइसक्रीम खाने पर। तो 2 आइसक्रीम खाने पर कितने पॉइंट सुख होगा? 10 पॉइंट। और 4 का खाने पर 20, चलो, और 8 खाने पर 40 लेगा जाओ। और अनंत रसगुल्ले खाने पर, वो आइसक्रीम खाने पर है अनंत अनंत सुख हो जाए। पक्की बात है? तो करो। अरे तुम तो कह रहे अनंत सुख हो जाए। ये बिल्कुल झूठी कल्पना है। करो नहीं कल्पना असंभव कल्पना है। खाता हूं तो सुखी होता हूं, ये बिल्कुल खोटी कल्पना है, झूठी कल्पना है। अब इसमें विचार करो, पंडित जी लेगा, हम खा ही नहीं पा रहे। जितने लोग बुजुर्ग हो जाते हैं चबा नहीं पाते, तो उन्हें बस कोई भी आएगा, क्या बताएं अब चना नहीं चबत, क्या बताएं अब ककड़ी नहीं चबत। तो ककड़ी चबाने सुख होता है क्या? रोटी खाने से सुख होता है क्या? फिर नक्की तो करो। फिर से सुख कैसा होता है, ध्यान से सुनना। अनंत काल तक भोगा जाए तो भी दुख ना हो, इसका नाम अनंत सुख। क्या कहा? अब लड्डू तुम नहीं खा सकते, 10-5 ही नहीं खा पाओगे, आइसक्रीम नहीं खा पाओगे, टीवी नहीं देख पाओगे, 100, 200, 500 घंटा देख लोगे कंटिन्यू। हाँ वही तो कह रहे। हर चीज लगा लो, हर चीज जिसमें तुम्हें मजा आता है। बोलो हम तो एक बढ़िया साइकिल दिलवा दे रहे, इंडिया की नंबर 1, कितने घंटे चला सकते हो, कितने दिन, कितने रात, कितने महीने कंटिन्यू चला सकते हो? बोलो। अच्छी से अच्छी चीज नहीं चला पाओ। 5-6 महीने छोड़, 3 दिन नहीं चले, 1 दिन नहीं चला पाओ। हाँ 5-6 दिन। अब हमारा पहला तर्क क्या है सुख का? अनंत काल भोगने पर भी दुख ना हो, इसका नाम अनंत सुख है। 1 नंबर। नंबर 2, सर्वांग प्रदेशों में होता है वैसा। बाह्य सामग्रियों से तो आत्मा के एक भी प्रदेश पर सुख नहीं होता। टीवी देखने पर एक भी प्रदेश सुखी नहीं होता। आपको पता है सबसे अच्छा कार्यक्रम वह होता है जो रुलाए, होता है हंसाए नहीं, रोते ही में तो सबसे ज्यादा फेमस होता है वो रोने वाला सीरियल। पूछ लेना घर जाकर के सबसे। ऐसे क्यों? तुम्हें ऐसा क्रिकेट मैच अच्छा लगता है जो इजीली जीत जाए कोई? अब देखो आगे नहीं बात, जिसमें दिल की धड़कनें बढ़े, ऊपर नीचे हो, तब वो अच्छा लगता है मैच। भले क्या क्रूशियल मैच था, अरे गजब, इसमें मजा आया। 10 ओवर में 100 रन बनाए और 15 ओवर में 90 रन बनाए। तुम्हें मजा कब आता है? जब उसका कुछ उतार चढ़ाव होता है। इसी का नाम तो दुख है। तो दुख ही है जी, कह रहे दुख है। आत्मा का सुख कैसा है? इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, ब्रेक नहीं पड़ता। आत्मा के सुख में ब्रेक नहीं पड़ता, कंटिन्यू भोगा जा सकता है, सर्वांग से भोगा जा सकता है।
जिनका अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर के संभार से, संभार माने महिमा, सम्यक भार से संभार, अत्यंत परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण समझते हो? परिपूर्ण समझ गया? ठीक। परिपूर्ण माने बाहर से भरे को परिपूर्ण नहीं कहते, बाहर से भरने को पूर्ण कहते हैं। पूर्ण गिलास भर दो, पूर्ण गिलास भर दो। सोने में स्वर्ण तो भरा नहीं जा सकता, वो परिपूर्ण है। माने जो वस्तुएं स्वभाव से होती हैं वे परिपूर्ण होती हैं। दूध परिपूर्ण नहीं हुआ गिलास में कभी, ऐसे सब जगह लगा देंगे, परिपूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण करोगे आप उसे, हैं? हीरा स्वभाव से परिपूर्ण है, उसे कोई बनाता नहीं है। शक्कर स्वभाव से मीठी है, कोई बनाता नहीं है। दूध में 4 लोग दूध मीठा करें तो सबका फीकापन मीठापन का डिफरेंस हो जाएगा। नहीं, 4 जनों की शक्कर एक जैसी मीठी होगी। कुछ कहना है मुझे, ध्यान से समझना। ऐसे सभी आत्माएं परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण मतलब तुम्हें कोई सुख नहीं देगा, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देगा, तुम्हें कोई चारित्र नहीं देगा। परिपूर्ण कौन सा समझ रहे? परिपूर्ण, परिपूर्ण माने स्वयं से। परिपूर्ण माने बाहर से नहीं, बाहर से पूर्ण हो सकता है लेकिन परिपूर्ण नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन छिपाए इस चर्चा में। क्या कह रहे? जो स्वभाव से, ध्यान सुनो फिर से, स्वभाव से परिपूर्ण होती है, उसे कोई सुख नहीं देता लेकिन वो सुखी होता है। यदि कोई सुख बाहर से देगा तो पक्के में दुखी होगे। यदि कोई बाहर से तुम्हें सुख देगा तो तुम पक्के में दुखी होगे। आज तो तुम हो, कोई चिंता नहीं, कल क्या होगी? ये कल क्या होगा? मम्मी आज भैंस रोटी बना खिला रही और कल नहीं होगी तो क्या होगा? अजीब दुख हो सकता है। लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से आत्मा ही है और अनंतकाल तक आत्मा ही है। ध्यान रखना, आत्मा ही है मैंने परिपूर्ण है, अनादि से परिपूर्ण है और अनंतकाल तक परिपूर्ण है। क्यों? इसे ज्ञान लेने कहीं नहीं जाना, इसे सुख लेने कहीं नहीं जाना, चारित्र लेने कहीं नहीं जाना, इसे सम्मानित लेने कहीं नहीं जाना। ये परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण समझने का नाम तो सम्यक दर्शन नहीं है। अभी तुम्हें क्या लगता है? भाई एक साथ 10-25 ब्रह्मचारी हुए तो आनंद आता है, तो तुम परिपूर्ण अनुभव नहीं कर रहे थे, कह रहे हैं भाई तो हम अकेले रह गए तो अकेले रह गए तो परिपूर्ण रहोगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों? सोना सबके साथ रहेगा तो सोना रहेगा, और सोना तिजोरी से बिछुड़ जाए तो फिर सोने का क्या हो जाएगा? जी, इसका नाम परिपूर्ण है। सुनो, सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक परिपूर्ण अनुभव करने से होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्ञान दर्शन चारित्र सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी ध्यान से सुनना, लॉजिक दे रहे हैं परिपूर्ण का। क्या बताएं, अब शरीर कमजोर हो गया, नहीं तो हम भी खूब बैठो पास कर लेते। ये सब लोग बैठो पास कर लेते, हम नहीं कर पा रहे। बड़ी मुश्किल से साल में एक आसन कर पाते, उधर कर पाते एक। अब हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। क्या गलती करी इसने? इसका मतलब उसने अपना परिपूर्ण अनुभव नहीं किया। इसको क्या लगता है, व्रत उपवास करते तो परिपूर्ण हो जाते, हम दीक्षा ले लेते तो परिपूर्ण हो जाते, हम जंगल में चले जाते तो परिपूर्ण हो जाते। अरे तुम परिपूर्ण होना नहीं है, तुम हो। सोना को सोना कौन बनाता है? मम्मी पापा की सोनी आके भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा, सदा अकेला। बहुत आनंद की बात है। ये सम्यक दर्शन का आधार हो गया। बता, तुम परिपूर्ण देखते हो? परिपूर्ण के लिए 1-2 दृष्टांत दे रहे हैं। इतने से बालक का जन्म हुआ, जन्म तो छोटा ही होता है ना, छोटा बालक। बताओ ये परिपूर्ण है कि अपूर्ण? बताओ, परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? और अपूर्ण है तो क्या क्या अपूर्णता है ये बताओ।
परिपूर्ण है वो का वो बता परिपूर्ण है क्या पूर्ण है? बता बता कैसे परिपूर्ण? मुझे तो आई नहीं वाली, दाढ़ी तो आई नहीं इसकी, बता परिपूर्ण कैसे हो गए? अधूरा कहो। नहीं क्यों आलू तुम अभी अधूरे क्यों पूरे बैठे? कहे मुझे तो है ही नहीं, दाढ़ी तो है ही नहीं, ब्याह तो बहु ही नहीं पूरे कैसे हुए थे? बता। अब कह तो नहीं परिपूर्ण, तो परिपूर्ण का मतलब समझ गए? जो लड़का है छोटा होने पर भी, मूछें नहीं होने पर भी ये पूर्ण नहीं, क्योंकि मूछें उसके अंदर से स्वयं आएंगी, इसलिए परिपूर्ण है। दाढ़ी अपने आप आएगी, ये परिपूर्णता है। ऐसे ही पहले गुणस्थान में, निगुण में, पहले गुणस्थान में जो जीव है वो परिपूर्ण है, क्योंकि रत्नत्रय उसके स्वभाव में से अपने आप आएंगे। केवल ज्ञान अपने आप आएगा, अनंत सुख अपने आप आएगा, सम्यक दर्शन अपने आप आएगा, उसे कहीं लाना नहीं है। और जो मानता है शरीर के आश्रय से आता है वो परिपूर्ण नहीं मानता, ब्रह्मोपास से मानता है वो परिपूर्ण नहीं मानता, तीर्थ यात्रा से मानता है वो परिपूर्ण नहीं मानता। उल्टा नहीं समझना, इसका मतलब अपन तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, कि दान नहीं देंगे, कि व्रतोपवास नहीं, वो बात नहीं है। तो उसके बल पर महिमा मानते हो, इसलिए तुमने परिपूर्ण नहीं माना। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है भैया वहां सोना स्पेशल है पूरे इंडिया में? बोले क्या है, 10 साल से उपवास कर रहे हैं, तो तुम्हारे 10 साल के उपवास से सोना में क्या हो गया? पता क्या हो गया? तुम्हारे सोना में क्या वृद्धि हो गई? हमने 5 साल से एक आसना करा, तो उससे उसके सोने में क्या फर्क पड़ा? ऐसे ही शुद्ध आत्मा कहो, आत्मा कहो, परिपूर्णता कहो, उसमें कुछ भी गड़बड़ होती नहीं, ये परिपूर्णता है। बता बच्चे की मूछ नहीं है तो कमी है कि नहीं? जल्दी बोलो। अब ध्यान से सुनना, पर्याय में कमी को कमी नहीं कहते। लॉजिक, युक्ति, तर्क, क्या कहा? पर्याय की कमी को कमी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते पर्याय की कमी को कमी? क्यों? क्योंकि मूछें नहीं है, अभी आ जाएंगी। ऐसी अभी सम्यक तो नहीं है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव स्वयं हो जाएगा, इसलिए परिपूर्ण है। क्या बोला हमने? समझ में आया कुछ? फिर से समझो, फिर से। वृक्ष पर इतनी सी केरी आई, देखिए कितनी सी, खा सकते हो? क्यों नहीं खा सकते इतनी सी केरी? टेस्ट अच्छा नहीं है, ऐंठाई नहीं है, खट्टी है, हरी है, कड़वी है, चलो कड़वी से नहीं खा सकते, ठीक है ना? अब ध्यान रखना, ये जो कड़वापन है इतनी सी केरी का, ये उसकी कमी है, और फिर भी वो परिपूर्ण है। दो चीज एक साथ कह रहा हूं, कमी है और वो परिपूर्ण है। क्या मतलब? कि ये जो कमी है ना, वो बिना किसी मदद के अपने आप दूर हो जाएगी। जिसको हम कहेंगे काल लब्धि पाकर के वो अपने आप दूर हो जाएगी। ये बच्चा जब 16 साल का हुआ तो मुझे अपनी आप आ जाएगी। जैसे इतना सा आम है, वो धीरे धीरे काल लब्धि पाकर 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा। हरे से पीला हो जाएगा। क्यों? हरे से पीला कौन करता है इसको? हेलो, हरे आम को पीला कौन करता है? अपने आप ही हो जाता है। जैसे हरे से पीला अपने आप हो जाता है, खट्टे से मीठा अपने आप हो जाता है, ये परिपूर्णता है उसकी। ऐसे मिथ्यात्व से सम्यक अपने आप हो जाता है, ये परिपूर्णता है आत्मा की। ये हम अपने में घटा रहे हो, ध्यान रखना। अब इससे तो भगवान में तो कुछ और ही कह रहे हैं। सिद्ध भगवान में क्या कह रहे हैं? अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर के संभार से अत्यंत 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 परिपूर्ण है। अस्खलित प्रताप, अस्खलित प्रताप, जिसका प्रताप कभी कालत्रय में, 3 काल में भी स्खलित नहीं होता है। प्रताप का मतलब समझते? प्रताप, जिसका प्रताप। प्रताप क्या होता है? नाम तो सुना होगा प्रताप। प्रताप क्या होता है? तेज, और बोलो चमक, और बोलो शौर्य, और बोलो
प्रताप का मतलब होता है स्वतंत्रता। प्रताप का मतलब होता है स्वतंत्रता, जिसको हम बहुत अच्छी भाषा में कहें अप्रभावी। अखंडित प्रताप बनता है। क्या मतलब? समझो समझो, तुम्हारा सुख तो खंड खंड हो जाता है। तुम सुख है नहीं, सुखाभास है, लेकिन वो खंड खंड हो जाता है तुम्हारा सुखाभास। बोला तुम्हें बहुत बड़ी रसगुल्ला खाने में मिले और उसी समय तुम्हारा हीरो आउट हो जाए, तो तुम्हें रसगुल्ले का मजा आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। आउट हो गए, तुम्हारी टीम आउट हो गई, हार गए। हाँ, इंटरेस्ट नहीं बोलता, अलग बात, दृष्टांत। अच्छा चलो, तुम रसगुल्ला खा रहे और 1 करोड़ नुकसान हुआ तुम्हारे पापा को, अब है नहीं आए जी। यही तो कह रहे, खंड खंड है जी, कह रहे प्रभावित है। तुम्हारे रसगुल्ले का आनंद प्रभावित हो गया, तुम्हारा भक्ति का रस प्रभावित हो गया। अभी तो भक्ति कर रहे हो, इतने मैसेज जाए, बताओ क्या हुआ सर? दृष्टांत ही दे रहे, दलियों में 28 की 28 ही हार जाए बीजेपी, बाद में प्रवचन मन लगेगा नहीं? सही बताइए, पूजा में मन लगेगा नहीं लगेगा? उन्हें पूजा में भगवान को देख रहे हैं आंख से और दिख रहा है वही सब हिसाब। शिवराज सिंह का सोच रहे होंगे और वे का सोच रहे होंगे वे सिंधिया, और सिंधिया की मट्टी पलीत हो गई। उन्हें क्या सोचे क्या? अच्छा चलो, अब सिद्ध भगवान का क्या होता होगा? सिद्ध भगवान का क्या होता होगा? क्यों? जब प्रलय काल की आंधी आती है ना, प्रलय काल की आंधी, प्रलय काल की आंधी आती है, हेलो, प्रलय काल की आंधी आती है, बहुत आवाज कम कर, और कम कर। हेलो, अब प्रलय काल की आंधी आती होगी तो सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? प्रलय काल की आंधी समझते हो? प्रलय काल की आंधी में एक जीव जिंदा नहीं बचता, वो थोड़े से जोड़ा बचते हैं, 72 जोड़ा ऐसा कुछ है गिनती उनकी, उतने बचते हैं, बाकी सब मर जाते। प्रलय काल की आंधी में सारे मकान गिर जाएंगे, कीचड़ मच जाएगी, आग लग जाएगी, धुआं लग जाएगा, सब बुरी हालत है, सब मर जाएंगे सब। तो सिद्ध भगवान कैसा लगता है? आज ही है वो बहुत बुरा दिन जब सारे मनुष्य मर जाएंगे। अरे अरे ऐसा होता है सब, जो गिनती होंगी। हाँ देख लेना है, हाँ समझ गए? ऐसे बच जाते हैं। पशु पक्षियों में से, मनुष्यों में से कुछ बचेंगे, बाकी एक देवता आएगा उनको उठा करके गुफा में सुरक्षित रख देगा, बाकी सब मर जाएंगे 100%। आपको समझ में आ रहा है कुछ? तो सिद्ध भगवान क्या करते हैं? हमारा प्रश्न है, सिद्ध भगवान क्या लगता है? क्यों आज ही है वह समय, 9:12 पर प्रलय आएगी। कुछ नहीं, जी है परिपूर्ण। क्या शब्द आया इसके लिए? हो गया प्रताप, अस्खलित प्रताप, अस्खलित प्रताप। तुम्हारा तो घाटा हो जाए तो तुम दुखी हो जाओ, तुम्हारे बहुत प्रसन्नता का वातावरण हो जाए तो भी तुम दुखी हो जाओ। प्रसन्नता में भी दुखी हो जाता, पता है? देखा आंसू आने लगता है, हर्ष के अश्रु। जैसे बहुत कष्ट होने पर बोल नहीं पाते ना, ऐसे बहुत हंसने पर भी नहीं बोल पाता आदमी। देखा तुमने? बात ही नहीं के पाता, हंस जा रहा है, हंस जा रहा है, बोले जा, पेट पकड़ा जा रहा है, हंस जा रहा है। अरे बोलो तो। अति आनंद आने पर भी अप्रभावी। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। 4 लोग पहले समाधि सब बता देंगे, सब पढ़ लेना, पाठशाला में पढ़ लेना सब। मोक्ष वो है ना तुम्हारे 10 लक्षण धर्म, उसकी पहली प्रवचन में है सब बातें, पढ़ना दूसरे प्रवचन में देखना, उसमें दूसरे में सब लिखा मिलेगा। इसको ये चिंता हुई ब्रह्मचारी नहीं बचेगी,
वे सब समाधि ले लेगी। एक मुनिराज, एक आरिका, एक श्रावक, एक साध्विका, साध्वी अभी चतुर्वेशन बन गई, समाधि कर गई। अब जो बचेंगे एक एक वो बचाते हैं देव। पढ़ लेना होता, मुझे उसको नहीं मालूम। मुझे तो ये कहना वो कितने प्रभावित होते। इसका नाम है अखंड प्रभुता, जिनका प्रताप कभी कालत्रय में भी, कालत्रय में 3 काल में भी स्खलित नहीं होता है। अभी दूसरा अर्थ भी देखना है, क्योंकि इसमें अर्थ बदलेगा थोड़ा। जिनका प्रताप कभी कालत्रय में भी स्खलित नहीं होता, ऐसे। अब ऐसे कहकर के ना भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म की संपर्क से रहित एक आप अत्यंत दीर्घ अनंत भविष्य काल को व्यतीत करते हुए जयवंत प्रवर्तित हैं। प्रवर्तित शब्द से ज्यादा अच्छा शब्द है वर्तते है ना, जयवंत वर्तते है। हालांकि प्रकृष्ट वर्तते भी कह सकते हैं, प्रवर्तित का मतलब प्रकृष्ट वर्तते है। ठीक है। अब इसमें खास बात देखो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ध्यान सुनो। अब जिसमें थोड़ा मेहनत लगेगी। देखो इस चर्चा में ये भाव पक्ष की चर्चा है, भाववाचक संज्ञा, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के संपर्क से रहित। सुनना ध्यान से, कुछ सुनना। मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य कह रहा है। सिद्धों में और हमें क्या अंतर है कि हम, ध्यान रखना, हम भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म को भोगते करते हैं, ऐसा नहीं, मात्र संपर्क में और बेसंपर्क से रहित। क्या लिखा है? सिद्ध भगवान भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के संपर्क से रहित हैं और हम संपर्क से सहित। इतना ही फर्क है बस। अब संपर्क क्या होता है? संपर्क समझते हो भैया? थाने में संपर्क करो भैया, स्कूल में संपर्क करो भैया, जन संपर्क करो, कुछ काम है 3 में। अर्थात थाने से भिन्न नहीं रहते हो तुम, स्कूल से भिन्न नहीं रहते हो, जनता से भिन्न नहीं रहते हो आप। कुछ समझो जरा, मैं कुछ कह रहा हूं। तुम्हारा मिथ्यात्व यह है कि तुम शरीर से संपर्क नहीं मानते हो, तुम शरीर से तादात्म्य मानते हो। क्या कहा हमने? शरीर का वजन 5 किलो कम हो जाए, इसमें दुखी कौन होता है? जिसका वजन कम हुआ वो दुखी होता है, या जिसका वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ वो दुखी होता है? स्वयं कौन दुखी होता है? बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो काफी दुखी होता है बोले उसका वजन कम नहीं हुआ था। अब जिसका वजन कम हुआ उसे कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। और जिसका वजन ही कम नहीं होता, आत्मा, वो मात्र जानता है वजन को, और दिन भर टेंशन, 5 किलो घट गया, 5 किलो छोड़ गया, 5 किलो छोड़ गया। यहाँ से एक दिन तो हम जीरो हो जाए। कौन जीरो हो जाए? तो तुम कौन हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ संपर्क का मतलब समझ लो। नेताजी जन संपर्क करने आए और मान लो 2-4 वोटर मर गए, तो नेताजी को कहा क्या फर्क पड़ेगा? क्या चलो मर गए, कुछ बात नहीं, हमें भी नहीं देगा तो उन्हें भी नहीं देगा। जिंदा रहे तो दिक्कत ही, उन्हें देगा कि हमें देगा। मैंने उनको ये तकलीफ नहीं होती उसके मरने जीने पर। ऐसे यहां पर बताओ, तुम करोड़ रुपए के संपर्क में हो तो तुम अपने करोड़पति कहते हो, करोड़ रुपए के संपर्क में हो, करोड़पति कैसे हो गए तुम? सुनना ध्यान से, बच्चों से पूछ रहा हूं, बड़े लोग ध्यान सुनना। क्यों? जो करोड़ों रुपए गिनता है वो करोड़पति होता है कि लखपति? जिसके पास करोड़ रुपए होते हैं और करोड़ रुपए गिनता है, वो करोड़पति होता है कि लखपति होता है? करोड़पति। पक्की है? सुनो, तो बैंक का मैनेजर अरब रुपया रखता है, अरब रुपया, और गिनत भी है दिन भर। बोलो, अरे बोलो। तुम नोटों की गलती में बैठे, नोटों के ऊपर बैठे नहीं बैठे। बैंक को चपरासी नोटों की गड्डियां जो पेटी में डाल ली, सूट के जो समझ लो, या थैला में भर ले, ये डालने आते ना एटीएम में रुपया, एटीएम में रुपये रखने आती, तो भरी जाती पहले तो बोरा में, या जो चेस्ट कहलाती हो, चेस्ट उसमें रखे, तो बाकी वो पैर रख के खड़ो हो जाते।
और वही पे बैठ जाए, पता लखपति करोड़पति। बोला तुम करोड़ों रुपया पे नहीं बैठा, तो चपरासी बैठा, बोलो करोड़पति। कुछ समझा रहा हूं मैं कोई? देखो वो क्या समझता है, हम इनके संपर्क में आते हैं, करोड़ों रुपया है, गिनते हैं, देते हैं, लेते हैं, रखते हैं, लेकिन वो मात्र संपर्क अनुभव कर रहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का आनंद सुनना है तुम्हें? सुनना है सम्यक दृष्टि का आनंद? सुनना है? बोलो। देखो तुम बैंक में हो, कैशियर की विंडो, कैशियर की विंडो है जो विंडो रहती है कैशियर की। अब एक भी व्यक्ति रुपये जमा करा वो नहीं आओ दिन भर, बता तुम दुखी होते ही सुखी होते? बोलो जल्दी। अब तुम्हें कितना आनंद आता है बताओ। हमारा तो पैसे घटे ही नहीं कुछ, हमारी तो सैलरी घटी नहीं कुछ, मैंने हमारा कुछ नहीं घटा। संपर्क इसका नाम है। आज एक भी रुपया नहीं आया, सुरेंद्र तुम्हारी दुकान में कोई एक भी नहीं आया, कैसा लगा? ये लगता है ये वो संपर्क है, इसलिए उसे लग रहा है कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो उल्टा करो, 100 करोड़ रुपए आए 1 घंटे के अंदर विंडो पर, कितना खुश होता है? तुम्हें मुंजाजों की भीतर तो देखनी, कपड़ा पहने पहने, बोलो मुंजाजों की भीतर तो देखनी। तो बैंक के कैशियर को देखो, करोड़ रुपए लेने पर भी प्रसन्न नहीं होता, 1 रुपया नहीं आया तो अभी दुखी नहीं होता। क्यों? खुश होता है वो? क्यों? कैशियर को तुमने कभी ऐसा देखा? पहले नोट जमा होने आए तो आज पैर पड़ा तो चलो ये बोनी बट्टा चालू हुआ, कुछ नहीं। आपने देखा सामने कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कराने आए, उसे देख के ना तो खुश होता ना दुखी होता, न मुस्कुराता ना कभी कुछ नहीं कहता। यदि वो 1 करोड़ रुपये जमा कराने लाएगा और फिर वो कहना हम नहीं कर रहे जमा, हम जा रहे, तो इतना नहीं कि ये भाई कहा जा रहे, ए आ जा ये लोट यार, ये ले आ भाई, ये नहीं जमा करा रहे, नहीं हम पंजाब में जमा करा देंगे। अच्छा पंजाब में करा जाओ, मतलब उसे कुछ भी सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा। ये है संपर्क। कितनी बढ़िया शब्द लिखा है, आप चाहो तो समय वेदन कर लो। सिद्ध भगवान संपर्क से रहित हैं। अब संपर्क का थोड़ा और भाव खोलता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, बैंक में कोई पैसे जमा ना करे, ज्यादा कोई होना, तो सरकार कहती कि अब तुम्हें इतने लोगों को करना है तो नहीं करेंगे। फिर हाँ जी बात बता देते हैं। चलो समझ में आया, उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, ध्यान रखना, कैशियर कोई तकलीफ नहीं होती, उसे तो सैलरी मिलेगी और यहाँ नहीं दूसरे ट्रांसफर कर देंगे, इतना ही हो सकता है, और क्या करेगा। नहीं हम दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। संपर्क, रेलगाड़ी में इतने सारे लोग बैठे, अपन संपर्क नहीं करते तो सुखी दुखी नहीं होते। अब मान लो अपन टाइम पास करके कोई के पास बैठ गए तो टाइम पास करना, 12 घंटे की जर्नी, सब दूसरी सीट पर जाके बैठ गए, वहां कोई आदमी है तो उससे बातें करने लगे। अब अपन विराट कोहली पसंद है, भाई पसंद नहीं है, तो अब दुखी होने लगे, जो बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार। ये दुख क्यों पैदा हो गया तुम्हें? संपर्क। तुम जाओ ही मत ना संपर्क कर, बैठे नहीं दोनों, ये दृष्टांत हुआ। अब जिन्हें दुखी होना था, महिलाओं, दृष्टांत महिलाओं को दे रहे, पुरुष भी एक से है, दोनों एक जैसे ही, लेकिन महिलाओं को दृष्टांत जल्दी समझा देंगे इसलिए कह रहे। जब महिलाएं जिस दिन फालतू होती ना पापड़ बनाने, ना बरी करने, ना कपड़ा धोने, अब करेंगे चलो बहुत दिनों बाद आज फुर्सत मिली, चलो कोई मोहल्ला में घूम आए, तो किसी सहेली के घर चली जाती, किसी महिला के घर 2-4 महीना में चली गई उनके, सो फिर गए। अब सही बताना ईमानदारी से, वहां जाने पर तुम सुखी होते कि दुखी होते? मेरे हिसाब से तो दुखी होते। क्यों? फिर वो सुनाती है तुम अच्छी आ गई, हम अपना कचरा निकाल लें कहा बताएं, कहीं साता नहीं है, ये मानते ही नहीं है, इनसे तीवार कहीं सुनता ही नहीं है, जो मोड़ा मोड़ी सोई तित्ते से हैरान कर, और जी ननद आ गई थी, कान भर गई सासू के, अभी तक अच्छे से रहती, अभी सासू के कान भर गई। ये भगवान, शायद कोई घर में ऐसा हो जो ऐसी रामायण ना मिलती हो। बहुत कम घर होंगे ऐसे भाग्यशाली कि जो अपना रोना ना रोएं
और फिर समय साजी लेके बैठे, ए तुम अच्छी आ गई 4 महीने बाद, अच्छा अपन समय साजी का आधार पड़े, तुम भी भिन्न, मैं भी भिन्न, तुम भी अखंड, हम भी अखंड। कर्म को उदय से बिल्कुल मस्त रहे, कर्म का उदय भिन्न देखो। समझ रहे? दुख रेलगाड़ी में जैसे संपर्क करते हैं तो दुखी होती है। जैसे रेलगाड़ी में तुम देखना, इस समय मध्य प्रदेश की रेलगाड़ी चल रही होगी, सब जगह वही चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल है ना, वही चल रही होगी, कभी उनके पक्ष में कुछ होंगे। तुम्हें अब मान तुम जिस डब्बा में बैठे, हम कांग्रेस ही बैठे सब, और सिंधिया की बुराई कर रहे हो, शिवराज की बुराई कर रहे हो, सब चल रहा हो, और कमलनाथ को यहाँ से सबकी तारीफ हो। तो सही बताना, तुम 1 घंटा 2 घंटा कैसे बैठे रहो? ऐसी आग लगे, कहाँ करते इनका? काय का दुख था ये? काय का दुख था? संपर्क। शरीर दुखी नहीं करता, तुम शरीर का संपर्क करके दुखी होती हो। समझ रहे हो क्या कह रहे? शरीर का संपर्क करके। नहीं समझ में आया? जो बहुत छोटा लड़का है, जो बहुत मोटा लड़का है, जो बहुत सांवला लड़का है, अब इसे कही थी, तुम्हें कही थी, अब तो लेकिन इसके संपर्क में तुम दुखी हो गए। अरे क्यों? 28 सीट जीत जाएगी बीजेपी, तुम्हें कहाँ मिल जाए? नहीं कछु मिल जाए, बोलो बोलो, कहाँ मिलेगा? तुम्हारी दुकानदारी बढ़ जाए क्या? 1 शादी है, 2 शादी हो जाए तुम्हारी। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलता, लेकिन बस संपर्क करके दुखी होता है। क्यों? तुम इस शरीर को आत्मा मानो, आत्मा ने अपना मान लो। अब कोई तुमसे जरा कुछ चिढ़ा दे, चिढ़ाते नहीं चिढ़ाते स्कूल में, सोई दुखी हो जाते। अब तुम इससे संपर्क मत करो, इसे चिढ़ा रहे, तुम्हें कहां चिढ़ा रहे? सब जगह लगा लेंगे, सब जगह। आया समझ में आया कुछ? कोई भारत की बुराई करे तो कैसा लगेगा? खनियादान की बुराई करे तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो। जो संपर्क करेगा वो दुखी होगा। मैंने बहुत पहले ही अपने सब भाई बहनों को सबको एक बात कही थी, कोई मेरी बुराई करे आप दुखी मत होना, क्योंकि अपन अपने आत्मकल्याण के लिए जुड़े आप हमसे। क्या के लिए जुड़े हमसे? आत्मकल्याण के लिए, मन रोने के लिए नहीं जुड़े। अब मानो कोई हमारी बुराई करे तो तुम जबरन दुखी होते रहो, तो तुम कौन कौन के मुंह बंद कर भेजे हो? इच्छा ऐसी हो मुंह बंद कर दें, मुंह मसल दें, मुंह मीड़ दें। अच्छा तो तुमने तो कर्म बांध ही लिया, उनको तो मिड़ो कि नहीं मिड़ो? और 1 लाख आदमी हमारी बुराई करेंगे, अब क्या करोगे? बोले सबसे अच्छा तरीका है दुखी मत हो, हमारे संपर्क से भी दुखी मत हो। मैं कुछ कह रहा हूं, आपको सुन के पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सही बात कह रहा हूं। कोई भगवान की बुराई करता मुझे दुख नहीं होता। कोई कान्जी स्वामी की बुराई करता मुझे दुख नहीं होता। उल्टा आचार्य कुंभ स्वामी बुराई करता मुझे दुख नहीं होता, मुझे दया आती। क्या कह रहे हमें दया आ रही। इनके पास इतनी योग्यता नहीं है कि महावीर भगवान को पहचान सके। क्यों? तुम हीरा खरीद के लाए और सब्जी वालों से पूछे क्या भाई ये जो का है, अब में क्या है? कांच का टुकड़ा है, तो तुम बात से लड़ोगे? दया आएगी। खनिया धाना में 2-4 लोग हुए तो हों भैया कि हीरा को पहचान सके, भाई कोई नहीं पहचान। ऐसे ही आचार्य कुंभ स्वामी हो, महावीर भगवान हो, अरे शुद्धात्मा हो, अरे सिद्ध भगवान हो, अरे कोई विरल ही पहचानेगा। अब हम कब तक दुखी होंगे? सुरेंद्र बोलो, कब तक रोज रहे बैठे? इसलिए मैं कभी दुखी नहीं हूं। करो बुराई, हमारी भी करो तो हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम इसके संपर्क में नहीं रहना चाहते। बुराई के योग्य है ये, इसमें क्या, इसमें है क्या अच्छा है? मैंने लिखा है अपनी डायरी में, जब कोई मेरी बुराई करता है या नहीं भी करता है तो मैं कहता हूं करो, मैं भी तुम्हारा साथ हूं। क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये शरीर, ये कसाएं मुझे भी अच्छी नहीं लगती, ये उधर मुझे भी अच्छे नहीं लगते। तुम बुराई कर रहे, हम भी कर रहे, जा अपन 2 जन मिलकर करें। अब इसके संपर्क में रहेगा वो दुखी रहेगा। बुराई नहीं कर देना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सही बात है, तुमसे बुरा कौन होगा? चले आगे से। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ऐसे 8 कर्म लगाना है। 9 कर्मों के संपर्क से रहित एक आप अत्यंत दीर्घ अनंत भविष्य काल को व्यतीत करते हुए जयवंत बरतते हैं, अनंत काल तक रहते हैं ना।
अब पढ़िए हिंदी इसका। अनंत दर्शन ज्ञान सुख रूपी प्रभु आप ही परिपूर्ण शाश्वत श्रेष्ठ मूर्ति सरल है, हिंदी बहुत अच्छी हुई है, इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे हुए। भावार्थ सिद्ध भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख तथा अनंत वीर, इन अनंत चतुष्टय से युक्त आगामी अनंत काल तक अवस्थित रहेंगे। वे समस्त कर्मों से रहित आत्म प्रताप से प्रतापवंत बने रहेंगे। समस्त कर्मों से रहित आत्म प्रताप, समस्त कर्म द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, तीनों से रहित, समस्त कर्मों से रहित आत्म प्रताप से प्रतापवंत बने रहेंगे। अब कहने की इच्छा तो इसमें बहुत हो रही है, लेकिन जो कोलाहल हो रहा है उसमें कोई आपका भी कोई उत्तर लगेगा तो कह नहीं पा रहे, समझ लीजिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, केवल इशारे कर दो रे, करना तो करो। आपका पूरा शरीर अनंत काल तक जलता है और आप एक समय मात्र को दुखी ना हो तो क्या, कितनी बढ़िया रिद्धि होगी वो। अभी तुम्हारे सामने किसी को मारा जाए, जलाया जाए, काटा जाए, पीटा जाए तो क्या होगा राजू, क्या होगा बता। अब सोचो 3 काल के कटते पिटते देखेंगे और सुख कम नहीं होगा। सोचो वो सुख कैसा होगा, कितना बढ़िया समय ज्ञान होगा जब दुखी नहीं होंगे। क्यों संजन, कोई तुम्हें गाली दे तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे, बोलो। अब तुम आत्मा हो ना, तुम्हारे में ही ऐसी शक्ति है, अनंत काल कोई गाली दे तुम इतने से भी दुखी नहीं हो। कैसी बढ़िया रिद्धि होगी, कैसे बढ़िया सुख होंगे जी, आनंद सुख। मान तुम्हें अभी यही तो लगता है ब्रह्मचर्य तो हम ले लेंगे, दीक्षा तो हम ले लेंगे, फिर शरीर को क्या हुई है, फिर माँ बाप को क्या हुई है, फिर जल गए तो क्या हुई है, और उपसर्ग होगा तो क्या हुई है, और कट पिट गए तो क्या होगा। यहाँ कह रहे हैं अनंत काल तक भी ऐसा होता रहे तो इतने से ही दुखी नहीं होगे। इसका नाम शील दशा, अनंत आनंद की दशा। घनघोर अग्नि में भी जैसे सुरक्षित रहता हो वो तो कितनी बढ़िया बात होगी। ये किस अपेक्षा से कह रहे फिजिकली मत लगाना, उधर से लगाओ। हम जलता हुआ नहीं देख पाते, नरक के नारकियों को देखते से जीव बिछड़ जाता है, बूचड़ खाने में गाय को कटते हुए देख के हम बिलख जाते हैं, किसी बालक को जलता हुआ देख के दुखी हो जाते हैं। उधर से लेना वो तो 3 काल के सारे दुखों को जानकर भी हम दुखी नहीं होते अनंत काल तक। कैसा अस्खलित प्रतापवंत है, कैसा सुखी है, ऐसे अनंत सुख की बात इसमें आई। अभी सूचना दे रहे हैं आपको, एक समय है अभी, फिर बाद में थोड़ी सी बात बताऊंगा, है ना। अजय भाई सूचना दे रहे, सभी लोग शांति से बैठे, समय अभी है और फिर समय बचेगा तो मैं बताऊंगा थोड़ी सी बात। इस साइड शिविर की बड़ी सुंदर रूपरेखा बन रही है, आपको जानकर आनंद होगा। दिगंबर, श्वेतांबर, नॉन जैन डॉक्टर्स, बड़े बड़े जितने पद वाले हैं, लगभग सभी लोगों के वीडियो आने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। जो अपन अहिंसा वाला बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी भैया दे रहे हैं। आजा बेटे।